8 मई 2024 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। ओम शांति। मीठे बच्चे, विश्व की सभी आत्माएं अनजान और दुखी है। आप उन पर उपकार करो, बाप का परिचय देकर खुशी में लाओ। दुखी है, अशांत है, तो उन्हें आवश्यकता है खुशी की और शांति की। तो बाबा कहे परिचय देकर खुशी में लाओ, उनकी आंखें खोलो। आज की मुरली से प्रश्न है, किसी भी सेंटर की वृद्धि का आधार क्या है? उत्तर, निस्वार्थ सच्चे दिल की सेवा। यही किसी भी सेंटर के वृद्धि का आधार है। तुम्हें सर्विस का सदा शौक रहे तो हुंडी भरती जाएगी। जहां पर सर्विस हो सकती है वहां प्रबंध करना चाहिए। मांगना किसी से भी नहीं है, मांगने से मरना भला। आपे ही सब कुछ आएगा। तुम बाहर वालों की तरह चंदा इकट्ठा नहीं कर सकते। मांगने से सेंटर जोर नहीं भरेगा, इसलिए बिगर मांगे सेंटर को जमाओ। ओम शांति। रूहानी बच्चे यहां बैठे हैं। बुद्धि में यह ज्ञान है कैसे शुरू में हम ऊपर से आते हैं। बाबा कहे तुम बच्चों को सारे चक्र का ज्ञान है, कैसे शुरू में हम ऊपर से आते हैं। जैसे विष्णु अवतरण का एक खेल दिखलाते हैं। दुनिया में कई नाटक बने हैं, मूवीज बनी है, विष्णु अवतरण। तो बाबा कहे जैसे विष्णु अवतरण का एक खेल दिखलाते हैं, विमान पर बैठकर फिर नीचे आते हैं। अभी तुम बच्चे समझते हो अवतार आदि जो कुछ दिखलाते हैं वो सब रॉन्ग है। ऐसे कोई विमान में बैठकर ऊपर से आते नहीं है। अभी तुम समझते हो हम आत्माएं असल में कहां के रहने वाले हैं, कैसे ऊपर से फिर यहां आते हैं, कैसे 84 जन्मों का पाठ बजाते पतित बनते हैं, अभी फिर बाप पवित्र बनाते हैं। यह तो जरूर तुम स्टूडेंट्स की बुद्धि में होना चाहिए। 84 का चक्र हम कैसे लगाते हैं, ये स्मृति में रहना चाहिए। बाप ही समझाते हैं तुम कैसे 84 जन्म लेते हो। कल्प की आयु को लंबा चौड़ा टाइम देने कारण इतनी सहज बात भी मनुष्य समझते नहीं है। इतना लंबा टाइम दे दिया कल्प को तो बातें समझ में नहीं आती है। इसलिए ब्लाइंड फेथ कहा जाता है। जो भी और धर्म है वो कैसे स्थापन होते हैं, यह भी तुम्हारी बुद्धि में है। तुम जानते हो पुनर्जन्म लेते लेते पाठ बजाते बजाते अभी अंत में आकर पहुंचे हैं, अब फिर वापस जाते हैं। यह नॉलेज तुम बच्चों को ही है। दुनिया में और कोई भी ये नॉलेज नहीं जानते हैं। कहते भी है 5000 वर्ष पहले पैराडाइज था, परंतु वह क्या था ये नहीं जानते। पैराडाइज कैसा था, क्या था, कुछ भी नहीं जानते हैं। जरूर आदि सनातन देवी देवताओं का राज्य था, परंतु ये बिल्कुल नहीं जानते। तुम समझते हो हम भी पहले कुछ नहीं जानते थे। और धर्म वाले ऐसे थोड़ी है कि अपने धर्म स्थापक को नहीं जानते। हर एक धर्म वाले अपने धर्म स्थापक के विषय में जानते हैं। तुम अभी जानकार नॉलेजफुल बने हो, बाकी सारी दुनिया अनजान है। हम कितने समझदार बने थे, फिर अब बेसमझ अनजान हो गए हैं। मनुष्य होकर अथवा एक्टर्स होकर हम नहीं जानते थे। नॉलेज का प्रभाव देखो कैसा है। यह तुम ही जानते हो तो बच्चों को अंदर में कितना गदगद होना चाहिए। जब धारणा हो तभी अंदर में वह खुशी आए। तुम जानते हो हम शुरू शुरू में कैसे आए, फिर कैसे शूद्र कुल से ब्राह्मण कुल में ट्रांसफर हुए। यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। बाबा ने कितना सहजता से यह सृष्टि का चक्र घुमा दिया कि आदि में हम कैसे नीचे उतरे। कोई विष्णु अवतरण की तरह नहीं होते हैं। कैसे पाठ बजाया सतयुग त्रेता में, फिर कैसे धीरे धीरे नीचे उतरे, पतित बने, अब बाबा आए हैं पवित्र बनाने। ब्राह्मण कुल का बनाया और अभी ब्राह्मण कुल से हम ट्रांसफर होते हैं फिर देवता कुल में। तो बाबा कहे ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, तो तुम्हारे सिवाय दुनिया में कोई भी जानता नहीं। अंदर में ये ज्ञान डांस होना चाहिए।
बाबा हमको कितनी वंडरफुल नॉलेज देते हैं, जिस नॉलेज से हम अपना वर्षा पाते हैं। लिखा हुआ भी है, इस राजयोग से मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूं। परंतु कुछ समझ में नहीं आता था। अभी बुद्धि में सारा राज आ गया है। गीता में ये बात तो लिखी है, इस राजयोग के द्वारा तुमको राजाओं का राजा बनाता हूं, लेकिन कैसे, वो सारा राज अभी स्पष्ट हुआ। हम शूद्र से अब 100 ब्राह्मण बनते हैं, ये मंत्र भी बुद्धि में है। हम 100 ब्राह्मण, फिर 100 देवता बनेंगे, फिर हम उतरते उतरते नीचे आते हैं। कितना पुनर्जन्म लेते चक्र लगाते हैं। ये नॉलेज बुद्धि में रहने कारण खुशी भी रहनी चाहिए। औरों को भी ये नॉलेज कैसे मिले, कितने ख्यालात चलते रहे, कैसे सबको बाप का परिचय दे। तुम ब्राह्मण कितना उपकार करते हो, बाप भी उपकार करते हैं ना। जो बिल्कुल ही अनजान है, उन्हों को सदा सुखी बनाए, आंखें खोले, खुशी होती है ना। तीसरा नेत्र खुलता है तो खुशी होती है ना। जिनको सर्विस का शौक रहता है, उन्हों को अंदर में आना चाहिए, बहुत खुशी होनी चाहिए। हम आत्माएं कहाँ की रहने वाली है, फिर कैसे आती है पार्ट बजाने। कितने उच्च बनते हैं, फिर कैसे नीचे आते हैं। फिर रावण राज्य कब शुरू होता है, ये अभी बुद्धि में आया है। भक्ति और ज्ञान में रात दिन का फर्क है। शुरू से भक्ति किसने की है? तुम कहेंगे पहले पहले हम आए तो बहुत सुख देखा, फिर हम भक्ति करने लगे। पूज्य और पुजारी में कितना रात दिन का फर्क है। तुम्हारे पास अभी कितना ज्ञान है, खुशी होनी चाहिए ना। ज्ञान का खजाना अंदर में है तो खुशी बढ़ती जाती है। कैसे हमने 84 का चक्र लगाया है, कहां 84 जन्म, कहां 84 लाख। इतनी छोटी सी बात भी किसके ध्यान में नहीं आती है। लाखों वर्ष की भेंट में तो यह 1-2 रोज के बराबर हो जाता है। अच्छे अच्छे बच्चों की बुद्धि में यह चक्र फिरता रहता है। तभी कहा जाता है स्वदर्शन चक्रधारी। जितना चक्र को घुमाते हैं, उतना बाबा कहे तुम स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो। सतयुग में यह नॉलेज होती नहीं। स्वर्ग का कितना गायन है, वहां सिर्फ भारत ही था। जो था वह फिर बनना ही है। बाहर से तो देखने में कुछ नहीं आता है, साक्षात्कार होता है। तुम जानते हो ये पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है, फिर नंबरवार हम नई दुनिया में आएंगे। आत्माएं कैसे आती है पार्ट बजाने, वह भी तुम समझ गए हो। आत्माएं ऐसे कोई ऊपर से उतरती नहीं है, जैसे नाटक में दिखाते हैं। आत्मा को तो इन आंखों से कोई देख भी न सके। आत्मा कैसे आती है, छोटे शरीर में कैसे प्रवेश करती है, बड़ा ही वंडरफुल खेल है। यह पढ़ाई ईश्वरीय है। बाबा कहे ये सारी पढ़ाई ईश्वरीय है। इसमें दिन रात ख्यालात चलने चाहिए। हम एक बार समझ लेते हैं, जैसे कि देख लेते हैं, फिर वर्णन करते हैं। आगे जादू वाले लोग बहुत चीजें निकाल दिखाते थे। बाप को भी जादूगर, सौदागर, रत्नाकर कहते हैं ना। बाबा को भी जादूगर, सौदागर, रत्नाकर कहते हैं ना। आत्मा में ही सारा ज्ञान ठहरता है। आत्मा ही ज्ञान सागर है। बल कहते हैं परमात्मा ज्ञान सागर है, परंतु वह कौन है, कैसे वह जादूगर है, ये किसको भी पता नहीं है। आगे तुम भी नहीं समझते थे। अभी बाप आकर देवता बनाते हैं। अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। एक एक ज्ञान के रहस्य को समझते हुए बाबा कहे कितनी खुशी होनी चाहिए। एक बाप ही नॉलेजफुल है, हमको पढ़ाते भी है। यह सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। यह दिन रात अंदर में सिमरन चलना चाहिए। यह बेहद के नाटक का नॉलेज सिर्फ एक बाप ही सुना सकते हैं और कोई सुना न सके। बाबा ने देखा थोड़ी है, परंतु उनमें सारी नॉलेज है। बाबा ने कोई विष्णु अवतरण का नाटक देखा थोड़ी है, लेकिन बाबा कहे बाबा में सारी नॉलेज है। बाप कहते हैं मैं सतयुग त्रेता में तो नहीं आता हूं, परंतु नॉलेज सारी सुनाता हूं। वंडर लगता है ना। जिसने कभी पार्ट ही नहीं लिया, जिसने कभी उस सतयुगी दुनिया में पार्ट ही नहीं लिया, वो कैसे बतलाते हैं।
बाप कहते हैं मैं कुछ भी देखता नहीं हूं, स्वर्ग को देखते ही नहीं है बाबा, न मैं सत्युग त्रेता में आता हूं, परंतु मेरे में नॉलेज कितनी अच्छी है जो मैं एक ही बार आकर तुमको सुनाता हूं। तुमने पाठ बजाया, तुम जानते नहीं हो, और जिसने पाठ ही नहीं बजाया वो सब बताते हैं। बाबा कहे तुमने पाठ बजाया लेकिन तुम जानते नहीं हो, और जिसने पाठ ही नहीं बजाया वह सब सुनाते हैं। वंडर है ना, कितना वंडरफुल ये खेल है। हम जो पाठधारी है हम कुछ नहीं जानते, और बाप में कितनी सारी नॉलेज है। बाप कहते हैं मैं थोड़ी सत्युग त्रेता में आता हूं जो तुमको अनुभव सुनाओ, ड्रामा अनुसार बिगर देखे अनुभव किए सारी नॉलेज देते हैं। कितना वंडर है। मैं पाठ बजाने आता ही नहीं और तुमको सारा पाठ समझाता हूं, इसलिए ही मुझे नॉलेजफुल कहते हैं। परमात्मा को नॉलेजफुल क्यों कहते हैं? क्योंकि बिना पाठ बजाए, बिना अनुभव किए सब कुछ इतना सुंदर स्पष्ट सुनाते हैं, इसीलिए उनको नॉलेजफुल कहते हैं। तो बाप कहते हैं अब मीठे मीठे बच्चों, अपनी उन्नति करनी है तो अपने को आत्मा समझो। यह है खेल। तुम फिर भी ऐसे ही खेल करेंगे, देवी देवता बनेंगे, फिर अंत में चक्कर लगाए मनुष्य बनेंगे। मंदिर खाना चाहिए ना। बाबा में ये नॉलेज कहां से आई? उनको कोई गुरु भी नहीं है, परमात्मा को कोई गुरु भी नहीं है, उनको तो कोई गुरु भी नहीं है। ड्रामा अनुसार पहले से ही उनमें पाठ बजाने की नूंद है, ये ज्ञान सुनाने का पाठ बजाने की नूंद है। इसको कुदरत कहेंगे ना। हर एक बात वंडरफुल है। तो बाप बैठ नई नई बातें समझाते हैं। ऐसे बाप को कितना याद करना चाहिए? 84 के चक्र को भी याद करना है। ये राज भी बाबा ने ही समझाया है। फिर और कौन सा राज बताया? विराट रूप का चित्र कितना अच्छा है। जो लक्ष्मी नारायण अथवा विष्णु का चित्र बनाते हैं वही दिखाते हैं हम कैसे 84 जन्मों में आते हैं। हम सो देवता, फिर क्षत्रिय, वैश्य, फिर शूद्र। ये सिमरन करने में क्या कोई तकलीफ है? बाबा पूछते हैं ये सिमरन करने में क्या कोई तकलीफ है? बाप है नॉलेजफुल, कोई से पढ़ा थोड़ी है, न शास्त्र आदि ही पढ़ा है। बिगर कुछ भी पढ़े, बिगर गुरु किए इतनी सारी नॉलेज बैठ सुनाए, ऐसा तो कभी देखा नहीं। ऐसा तो इस संसार में कोई देखा नहीं। अनेक गुरु महात्माओं को भी कितने शास्त्र पढ़ने पड़ते हैं। बाप कितना मीठा है। भक्ति मार्ग में कोई किसको मीठा समझेंगे। जिसको जो आता है उनकी पूजा करने लग पड़ते हैं। कोई विष्णु को मीठा समझेंगे, कोई कृष्ण को मीठा समझेंगे। तो भक्ति मार्ग में कोई किसको मीठा समझेंगे। जिसको जो आता है उनकी पूजा करने लग पड़ते हैं। बाबा बैठ सब राज समझाते हैं। आत्मा ही आनंद स्वरूप है, फिर आत्मा ही दुख रूप छीछी बन जाती है। भक्ति मार्ग में तो कुछ भी तुम नहीं जानते थे। मेरी कितनी महिमा करते हैं परंतु जानते कुछ भी नहीं। यह भी कितना वंडरफुल खेल है। ये सारा खेल बाबा ने समझाया है। इतने चित्र सीढ़ी आदि के कभी देखे भी नहीं है। अब देखते हैं, सुनते हैं तो कहते भी है ये ज्ञान तो यथार्थ रीति है, परंतु काम महाशत्रु है, इस पर जीत पानी है। खाली नॉलेज आ जाना ही काफी नहीं है, लेकिन उस नॉलेज को धारण करना अर्थात काम महाशत्रु पर जीत पानी है। तो ये सुनकर ढीले पड़ जाते हैं। तुम कितना समझाते हो, समझते ही नहीं। कितनी मेहनत लगती है यह भी जानते हैं। कल्प पहले जिन्होंने समझा था वही समझेंगे। दैवी परिवार वाले जितने बनने वाले होंगे उन्हों को ही धारणा होगी। तुम जानते हो हम श्रीमत पर राजधानी स्थापन करते हैं। बाप का डायरेक्शन है औरों को भी आप समान बनाओ। बाप सब ज्ञान सुना रहे हैं, तुम भी सुना रहे हो, तो जरूर ये शिव बाबा का रथ भी सुना सकता होगा, परंतु अपने को गुप्त कर देते हैं। ब्रह्मा बाबा इतना निर्माण, इस सब कुछ जानने के बावजूद भी अपने को गुप्त कर देते हैं। तुम शिव बाबा को ही याद करते रहो। और क्या कहते? बस शिव बाबा को याद करते रहो। इनकी तो उपमा महिमा भी नहीं करनी है।
सर्व का सदगति दाता, माया की जंजीरों से छुड़ाने वाला एक ही है। बाप कैसे बैठ तुमको समझाते हैं, यह तुम बच्चों के सिवाय और कोई को भी पता नहीं है। मनुष्य यह भी नहीं जानते कि रावण क्या चीज है। हर वर्ष जलाते ही आते हैं। एफिजी तो दुश्मन का बनाया जाता है ना। तुमको अभी पता पड़ा है कि रावण भारत का दुश्मन है, जिसने भारत को कितना दुखी कंगाल बना दिया है। सभी 5 विकारों रूपी रावण के पंजे में फंसे हुए हैं। बच्चों को अंदर में यह आना चाहिए, कैसे औरों को भी रावण से छुड़ाए। बाबा कहे ये भावना अंदर में आनी चाहिए। सर्विस हो सकती है तो प्रबंध करना है, सच्चे दिल से निस्वार्थ भाव से सेवा करनी है। बाबा कहते हैं ऐसे बच्चों की हुंडी मैं सकारता यानी भरता हूं। जो सच्चे दिल से निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं, बाबा उनकी हुंडी आप ही भरते हैं। ड्रामा में नूंद है, सर्विस का अच्छा चांस है, तो इसमें पूछने का भी नहीं रहता। बाप ने कह दिया है सर्विस करते रहो, मांगो कोई से भी नहीं। मांगने से मरना भला, आप ही तुम्हारे पास आ जाएगा। मांगने से सेंटर इतना जोर नहीं भरेगा। बिगर मांगे तुम सेंटर जमाओ, आप ही सब आता रहेगा। उसमें ताकत रहेगी। जैसे बाहर वाले चंदा इकट्ठा करते हैं, ऐसे तुमको नहीं करना है। मनुष्य को तो कभी भगवान नहीं कहा जाता। ज्ञान तो है बीज। बीज रूप बाप बैठ तुमको ज्ञान देते हैं। बीज ही नॉलेजफुल है ना। वह जड़ बीज तो वर्णन कर नहीं सकेंगे। तुम वर्णन करते हो, सब बातों को समझ सकते हो। इस बेहद के झाड़ को कोई भी समझते नहीं है। तुम अनन्य बच्चे जानते हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाबा कहे इस बेहद के झाड़ को तुम अनन्य बच्चे ही जानते हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बात समझाते हैं। माया भी प्रबल है। माया कोई कमजोर नहीं है, प्रबल है। कुछ सहन भी करना पड़ता है। कितने कड़े कड़े विकार है। अच्छे अच्छे सर्विस करने वालों को चलते चलते ऐसी माया की चमाट लग जाती है, कहते हैं हम तो गिर गए। सीढ़ी ऊपर चढ़ते चढ़ते नीचे गिर पड़ते हैं, तो की कमाई सारी चट हो पड़ती है। दंड तो जरूर मिलना चाहिए। बाप से प्रतिज्ञा करते हैं, ब्लड से भी लिख कर दिया, फिर भी गुम हो गए। बाबा पक्का करने लिए देखते भी है। इतनी युक्तियां करते हुए भी फिर दुनिया के तरफ चले जाते हैं। कितनी युक्तियां बाबा बताते हैं, फिर भी कहीं न कहीं हार खाते हुए दुनिया के तरफ चले जाते हैं। कितना सहज समझाते हैं। पाठदारी को अपने पाठ का ही सिमरण करना चाहिए। अपना पाठ कोई भूल थोड़ी सकता है। बाप तो रोज रोज भिन्न भिन्न प्रकार से समझाते रहते हैं। तुम भी बहुतों को समझाते हो, फिर भी कहते हैं हम बाबा के सन्मुख जाए। बाप का तो वंडर है। रोज मुरली चलाते हैं। वह निराकार, नाम रूप देश काल तो है नहीं। मनुष्य तो कह देते निराकार माना नाम रूप देश काल तो है नहीं, फिर मुरली कैसे चलाएंगे? अगर नहीं है तो मुरली कैसे सुनाएंगे? वंडर खाते हैं, फिर पक्के होते हैं, फिर पक्के होकर आते हैं। पहले वंडर खाएंगे, फिर पक्के होकर आते हैं। दिल होता है ऐसा बाप वर्षा देने आए हैं, उनसे मिले। इस पहचान से आकर मिले तो बाप से ज्ञान रत्न धारण कर सके, श्रीमत को पालन कर सके। बाबा को यथार्थ रीति समझते हुए जब बाबा के पास आते हैं तो ज्ञान रत्न की भी धारणा होती है और श्रीमत पर चलना भी आसान होता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, ज्ञान को जीवन में धारण कर खुशी में गदगद होना है। वंडरफुल ज्ञान और ज्ञान दाता का सिमरण कर ज्ञान डांस करना है। दूसरी पॉइंट, अपने पाठ का ही सिमरण करना है, दूसरे के पाठ को नहीं देखना है। माया बड़ी प्रबल है, इसलिए खबरदार रहना है।
अपनी उन्नति में लगे रहो, सर्विस का शौक रखो। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, अच्छाई पर प्रभावित होने के बजाय उसे स्वयं में धारण करने वाले परमात्मा स्नेही भव। अच्छाई पर प्रभावित होने के बजाय उसे स्वयं में धारण करने वाले परमात्मा स्नेही भव। अगर परमात्मा स्नेही बनना है तो बॉडी कॉन्शियस की रुकावटों को चेक करो। बॉडी कॉन्शियसनेस की रुकावटों को चेक करो। कई बच्चे कहते हैं ये बहुत अच्छा या अच्छी है, इसलिए थोड़ा रहम आता है। कोई का किसी के शरीर से लगाव होता तो कोई का किसी के गुणों व विशेषताओं से, लेकिन वह विशेषता व गुण देने वाला कौन? कोई अच्छा है तो अच्छाई को धारण भले करो, लेकिन अच्छाई में प्रभावित नहीं हो जाओ। न्यारे और बाप के प्यारे बनो। ऐसे प्यारे अर्थात परमात्मा स्नेही बच्चे सदा सेफ रहते हैं। आज का स्लोगन है, साइलेंस की शक्ति इमर्ज करो तो सेवा की गति फास्ट हो जाएगी। साइलेंस की शक्ति इमर्ज करो तो सेवा की गति फास्ट हो जाएगी। अच्छा, ओम शांति।